आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, में सवाल दिया है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का क्या, ये चार ऑप्शन दिए हैं, रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, द्रव्यमान केंद्र नियत रहता है, कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, या सारे कथन सत्य हैं। ठीक है, तो मान लो कोई निकाय है, मैंने मान लिया ये हमारा कोई निकाय है। ठीक है, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं स्मॉल m है। ठीक, और ये इसका द्रव्यमान केंद्र है। ठीक है, तो अगर कह रहा है कि बाह्य बल कोई इस पे नहीं लग रहा है, बाह्य बल की अनुपस्थिति यानी कि F एक्सटर्नल फोर्स जिसे कहते हैं हम लोग, बाह्य बल ये शून्य है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो हम जानते हैं बाह्य बल शून्य है, तो हम न्यूटन के द्वितीय नियम से हम जानते हैं कि नेट बल या FA क्या होता है हमारा, MA के बराबर होता है। ये भी शून्य होगा। ठीक है, और A बराबर क्या होता है, A बराबर हम जानते हैं dV/dt। ठीक है, ये होता है हमारा वेग परिवर्तन की दर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं m dV/dt, ये शून्य होगा। चूंकि ये हम जानते हैं नियतांक होता है, किसी द्रव्यमान फिक्स है, तो इसको अंदर भी आप ले सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं dmv/dt, ये शून्य है। अगर किसी का अवकलन शून्य होता है तो हम जानते हैं वो चीज़ क्या होती है, एक नियत वस्तु होती है, नियत चीज़ होती है। तो mv क्या होगा हमारा, एक नियतांक होगा। यानी कि mv को क्या बोलते हैं हम लोग, रेखीय संवेग बोला जाता है। ठीक, जिसे p से दर्शाते हैं। यानी कि p एक नियत होगा, यानी कि हमारा नियतांक होगा, यानी जिसे इसी से हमारा रेखीय संवेग संरक्षण का नियम आता है। तो p हमारा क्या होगा, नियत, यानी रेखीय संवेग नियत रहेगा हमारा। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा क्या है कि द्रव्यमान केंद्र नियत रहता है। ठीक, अगर हमारा यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र ये O मान लेते हैं, तो हम जानते हैं कि अगर अब आपका दूसरा देखते हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य बल शून्य है, ठीक है, तो m आपका, ठीक, और जो त्वरण दिखाता है, ये जो त्वरण होता है यहाँ पे, ये त्वरण होता है आपका द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। ठीक है, ये द्रव्यमान केंद्र का त्वरण होता है कि आपका द्रव्यमान केंद्र, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारा पूरा मास, पूरा निकाय का पूरा मास द्रव्यमान केंद्र पर स्थित है, कंसंट्रेटेड है, उस पर केंद्रित है। ठीक है, तो जो चाल होती है, वो जो त्वरण होता है वो दिखाता है कि आपका पूरा द्रव्यमान केंद्र किस त्वरण, किस चाल से, आपका किस त्वरण से चल रहा है। ठीक है, तो पूरे केंद्र का, पूरे जो इसका द्रव्यमान त्वरण, त्वरण होता है, वो इसके द्रव्यमान केंद्र का त्वरण को व्यक्त करता है। ठीक है, तो यानी कि अगर ये हमारा 0 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारा ACM, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र जो है का त्वरण आपका 0 है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं dVCM/dt आपका शून्य है। तो ये शून्य है, इसका मतलब क्या है, VCM द्रव्यमान केंद्र का चाल क्या है, त्वरण वेग क्या है आपका, नियत है। मतलब क्या है कि जो हमारा द्रव्यमान केंद्र है वो नियत वेग से आगे गति कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारा दूसरा कथन भी आपका सत्य है। कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। तीसरा आप देखते हैं कि अगर मान लो इस पे हमारा कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, ठीक है, तो अगर F एक्सटर्नल, फिर से देखते हैं कि हमारा शून्य है, तो हम जानते हैं टॉर्क, हमारा जो बल आघूर्ण होता है, क्या होता है, बल आघूर्ण। ठीक है, जिसे हम लोग टाउ से दिखाते हैं, ये होता है F/F होता है। अगर केवल परिमाण देखें तो ये भी शून्य होगा, और टाउ बराबर ही हमारा I अल्फा भी होता है। ठीक, I एक नियतांक है, तो अल्फा क्या होता है, dω/dt। जिस प्रकार हमारा A बराबर dV/dt होता है, उसी प्रकार अल्फा dω/dt होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, तो I हमारा नियत है, तो इस प्रकार हमने उसको लिखा था, इस प्रकार आप इसको भी ले सकते हैं d/dt I ओमेगा, ये शून्य होगा। ठीक है, इसका मतलब I ओमेगा क्या होगा आपका, इन दिनों का गुणनफल आपका एक नियतांक रहेगा। और I ओमेगा को भी हम लोग J के नाम से जानते हैं, जिसको बोला जाता है कोणीय संवेग। ठीक है, इसका मतलब हमारा कोणीय संवेग भी संरक्षित रहेगा। मतलब हमारा तीसरा भी सही है, यानी कि ये चारों कथन सही हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये सभी कथन सत्य हैं। आंसर चौथा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।